ओम शांति। 13 जनवरी 1978 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है इंतजार के पहले इंतजाम करो। पार्टियों से मुलाकात। राजस्थान पार्टी से मुलाकात। मधुबन में हर कदम में सहज कमाई का अनुभव होता है। मधुबन को वरदान भूमि कहा है, तो वरदान सहज प्राप्ति को कहा जाता है। तो मधुबन में आने से ही मेहनत करना समाप्त हो जाता और सहज प्राप्ति होना शुरू हो जाती। तो इस थोड़े से समय में कितनी कमाई जमा की? मधुबन में आना अर्थात कमाई की खान इकट्ठी करना। तो ऐसा महत्व जानते हुए थोड़े से समय में खजाना जमा किया, क्योंकि मधुबन है ही डायरेक्ट बाप दादा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, सेवा भूमि, तपस्या भूमि। यहां तपस्या का वाइब्रेशन वायुमंडल है। यह सब बातें इस भूमि में आने से सहज अनुभव कर सकते हैं। जैसे कोई विशेष कमाई की सीजन होती तो कमाई के बगैर रह नहीं सकते, नींद का भी समय त्याग देते। तो मधुबन में एक्स्ट्रा लॉटरी है कमाई करने की। तपस्वी कुमार होना। तपस्वी की तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं, तपस्या अर्थात लगन। चलते फिरते भोजन करते भी लगन है ना। एक की याद में एक के साथ में भोजन स्वीकार करना, यह तपस्या हुई ना। जो भी चांस मिलता है उसको अच्छी तरह लेकर संपन्न बनो और दूसरों को भी बनाओ। फिर दूसरी पार्टी से, ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से ही खेलते रहते हो। सबसे बड़े से बड़े अविनाशी रत्न ज्ञान रत्न हैं। ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। आधा कल्प पत्थर बुद्धि रहे और पत्थरों से खेला, इसलिए दुख अशांति रहे। आप किससे खेलते? ज्ञान रत्नों से। जैसे राजा के बच्चे सोने चांदी के खिलौनों से खेलते हैं, तो ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। ज्ञान रत्नों में खेलने से दुख अशांति की लहर नहीं आएगी। ज्ञान रत्न भी हैं तो नॉलेज भी। नॉलेज के आधार पर अशांति की लहर आ नहीं सकती। अभी नया जीवन है, दुख अशांति की जीवन ऐसे लगेगी मेरी नहीं दूसरे की जीवन थी। बीती हुई जीवन पर हंसी आएगी। फिर तीसरी पार्टी से बाबा ने मुलाकात की। सभी संतुष्ट मणियां हो। मणि सदैव मस्तक के बीच में चमकती है। ताज के अंदर सुंदर मणियां होती हैं। तो जो संतुष्ट मणि हैं वह सदैव बाप के मस्तक पे रहते हैं, अर्थात बाप की याद में रहती हैं। बाप भी उनको याद करते। जब बच्चे बाप को याद करते तो बाप भी रिटर्न देते हैं। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन सदा सुखी। दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति हो, ऐसी नॉलेज की शक्ति है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्थिति एक रस। नॉलेज की शक्ति के आधार पर परिस्थिति जो पहाड़ के मुआफिक है वह भी राई अनुभव होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि नथिंग न्यू। ऐसी स्थिति है। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू। इसको कहा जाता है महावीर। फिर बाबा ने चौथी पार्टी से मुलाकात की। अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। ऐसे अनगिनत पद्मों का मालिक अनुभव करते हो। सारी सृष्टि के अंदर ऐसा अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले कोटों में कोई है ना। जो गायन है कोटों में कोई, कोई में कोई,
यह हम आत्माओं का गायन है, क्योंकि साधारण रूप में आए हुए बाप को और बाप के कर्तव्य को जानना यह कोटों में कोई का पाठ है। जान लिया, मान लिया और पा लिया। जब विश्व का मालिक अपना हो गया तो विश्व अपनी हो गई ना। जैसे बीज अपने हाथ में है तो वृक्ष तो है ही ना। जिसको ढूंढते थे उसको पा लिया। घर बैठे भगवान मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान ने मुझे अपना बनाया, इसी खुशी में रहो तो कहीं भी आंख नहीं डूबेगी, सामने देखते भी नजर नहीं जाएगी। बाप मिला, सब कुछ मिला, यही सबसे बड़ी खुशी है। इसी खुशी में मन से नाचते रहो। इससे बड़ी खुशी की बात है ही क्या। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। फिर प्यारे बाबा ने 5वीं पार्टी से मुलाकात की। सदा अपने को खुशनसीब समझते हो। सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अर्थात तकदीर हमारी है, ऐसा निश्चय रहता है। हमारे जैसा खुशनसीब और कोई हो नहीं सकता। बाप ने स्वयं आकर अपना बनाया। इस भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो। उन्हों का नसीब क्या होगा? अभी अभी सुख होगा, अभी अभी दुख होगा, लेकिन आपका नसीब अविनाशी है। सदा ऐसे आनंद स्वरूप नसीब वाले हो। जो स्वप्न में भी नहीं था वह प्राप्ति हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिला। इसी खुशी में रहो तो सदा समर्थी स्वरूप रहेंगे। फिर बाबा ने 6वीं पार्टी से मुलाकात की। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन गाया हुआ है। ब्राह्मणों का नाम भी ऊंचा और काम भी ऊंचा और स्थिति भी ऊंची। जैसे ब्राह्मणों की महिमा ऊंची है, वैसे अपने को सच्चे ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति वाले अनुभव करते हो। ऊंचे से ऊंचा बाप और ऊंचे से ऊंचे आप। बाप और आप दोनों ऊंचे। इस स्मृति में रहो तो कर्म और संकल्प ऑटोमेटिक ऊंचे रहेंगे। योग अग्नि से पुराने खाते भस्म करो। ऐसी अग्नि तेज हो जो व्यर्थ का नाम निशान ही खत्म हो जाए। संगम पर पुराना खाता खत्म कर नया चालू करना है। अगर पुराना खाता भी चलता रहे तो जो प्राप्ति होनी चाहिए खुशी की वह नहीं होगी। अभी अभी कमजोर, अभी अभी समर्थ होंगे। बाप सदा समर्थ है तो बच्चों को भी सदा समर्थ बनना है। अच्छा, फिर बाबा ने महाराष्ट्र की पार्टियों के साथ बातचीत की। सदैव स्वयं को सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा समझते हो। महान आत्मा जिसकी स्मृति से स्वतः ही हर संकल्प और हर कर्म महान अर्थात सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जैसे आजकल की दुनिया में अल्पकाल की पोजीशन वाली आत्माएं अपनी पोजीशन की स्मृति में रहने के कारण दिन रात स्वतः ही उसी नशे में रहती हैं। वैसे बाप द्वारा प्राप्त हुई पोजीशन को स्मृति में रखना सहज और स्वतः है। जैसी पोजीशन है वैसा ही कर्म, जैसा नाम वैसा ही श्रेष्ठ कर्म भी है। इसलिए वर्तमान समय सहज योगी के साथ कर्म योगी भी कहलाएंगे। कर्म योगी अर्थात हर कर्म द्वारा बाप से स्नेह और संबंध का हर आत्मा को साक्षात्कार होगा। जैसे हद की आत्माओं से स्नेह रखने वाली आत्मा का उनके चेहरे और झलक से दिखाई देता है कि कोई से स्नेह में लवलीन है। ऐसे अपने आप से पूछो कि हर कर्म बाप के साथ स्नेही आत्मा का अनुभव कराता है
इसको ही कहा जाता है कर्मयोगी। कर्मयोगी की या सहज राजयोगी की परिभाषा बड़ी गुह्य है। कर्मयोगी या सहज राजयोगी का हर संकल्प बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने वाले होंगे। जैसे जड़ चित्र भी शांति के अल्पकाल के सुख के वाइब्रेशन अब तक भी आत्माओं को देने का कार्य कर रहे हैं, तो अवश्य चैतन्य रूप में संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा विश्व में सदा सुख शांति बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने का कर्तव्य किया है। तब जड़ चित्रों में भी शांति है। जब साइंस का यंत्र गर्मी का या सर्दी का वाइब्रेशन वायुमंडल बना सकते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान अपनी साइलेंस अर्थात याद की शक्ति से, अपनी लगन की स्थिति द्वारा जो वायुमंडल या वाइब्रेशन फैलाना चाहें वह सब बना सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करो। अभी अभी सुख का या शांति का वायुमंडल या शक्ति रूप का वायुमंडल बना सकते हो। जिस वायुमंडल के अंदर जो भी आत्माएं हों वह अनुभव करें कि यहां दुख से सुख के वायुमंडल में आ गए हैं। महसूस करें कि यहां बहुत सुख प्राप्त हो रहा है। जैसे एयर कंडीशन में सर्दी व गर्मी का अनुभव करते हैं कि सचमुच गर्मी से ठंडी हवा में आ गए हैं, ठंडी से गर्मी में आ गए हैं, ऐसे आपकी चलन और चेहरे द्वारा, आपकी संकल्प शक्ति द्वारा सुख शांति और शक्ति का अनुभव करें। जैसे 1 सेकंड में अंधकार से रोशनी का अनुभव किया ना, ऐसे आजकल के मनुष्य अपनी शक्ति से अनुभव नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप सबको अपनी प्राप्ति के आधार से, याद के आधार से अनुभवी बनाना पड़ेगा। यह है वास्तविक सहज राजयोग या कर्मयोग की परिभाषा। स्वयं प्रति शांति का या शक्ति का अनुभव किया, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने याद की शक्ति द्वारा अब विश्व में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाओ, तब कहेंगे नंबर 1 सहज राजयोगी। सिर्फ स्वयं संतुष्ट ना रह जाओ, संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना है। यह है योगी का कर्तव्य। अच्छा, बाप द्वारा सदा खुश रहने का साधन मिला हुआ है ना। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपने पास साधन है तो सदा खुश रहेंगे। सिर्फ बाप को याद करने का साधन ही बहुत बड़ा है। बाबा कहना और खुशी प्राप्त होना, ऐसा साधन सदा यूज करते रहो। बाबा शब्द याद करना अर्थात स्विच ऑन होना। जैसे स्विच ऑन करने से सेकंड में अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही बाबा कहना अर्थात अंधकार या दुख, अशांति, उलझन, उदासी, टेंशन सबकी सेकंड में समाप्ति हो जाती है। ऐसा मंत्र बाप ने दिया है। एक शब्द का तो मंत्र है, सिर्फ बाबा। कैसा भी समय हो, यह मंत्र 1 सेकंड में पार कर लेने वाला है। सिर्फ इस मंत्र को विधि पूर्वक समय पर कार्य में लगाओ। यह एक शब्द का मंत्र वंडरफुल जादू करने वाला है। इस एक शब्द के मंत्र द्वारा जो चाहो वह ले सकते हो, चाहे सुख शांति, चाहे शक्ति आनंद, जो चाहो सब प्राप्ति कराने वाला मंत्र है। इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। बाप तो सदा यही बच्चों के प्रति कामना करते हैं कि बाप समान बेहद के सेवाधारी बनना है। वह सब हैं हद की जिम्मेवारियां, लेकिन बाप की जिम्मेवारी है बेहद की। तो बेहद की जिम्मेवारी में बाप समान बनना पड़े ना। जैसे हद की जिम्मेदारी निभाने में समय शक्ति देनी पड़ती है ना, तो बाप की यह शुभकामना भी पूरी करनी ही है।
अब राजयोगी बनना है। राजयोगी राज राजेश्वर बनेंगे। तो पहली स्टेज है राजयोगी की। राजयोगी बनना कठिन नहीं है। घर बार छोड़ने वाला योगी बनना कठिन होता है। अच्छा, अलग अलग ग्रुप के साथ बाप दादा की मुलाकात। पहला ग्रुप। इस समय दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं। एक तरफ पिछला हिसाब किताब चुकती कर रहे हो और दूसरे तरफ भविष्य और वर्तमान जमा भी कर रहे हो। एक का लाख गुना जमा होने का समय अभी है। इसलिए सदैव इस बात पर अटेंशन चाहिए कि हर समय जमा होता है। चुकतू करते समय भी जमा कर सकते हो, क्योंकि चुकतू करने का साधन है याद। याद से जमा भी होता और चुकतू भी होता। ऐसा ना हो चुकतू करने में ही टाइम चला जाए। अगर ट्रस्टी बन चुकतू करते हो तो भी जमा होता है। विधि पूर्वक कार्य करने से चुकतू के साथ साथ जमा भी होगा। दूसरी पार्टी से स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। स्वदर्शन चक्रधारी सो भविष्य छत्रधारी। अगर स्वदर्शन चक्रधारी नहीं तो छत्रधारी भी नहीं। स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को समाप्त कर देता है। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई चक्र ठहर नहीं सकता है, सेकंड में समाप्त हो जाएगा। तो अपना अलंकार सदा कायम रखते हो कि कभी थक जाते हो? स्वदर्शन चक्र धारण करना अर्थात हल्का रहना। हल्की चीज जो होती उसको सदा धारण करना मुश्किल नहीं होता। स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही हल्का बनना है। तो निरंतर यह चक्कर घूमता रहे, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि प्राप्ति का अनुभव है ना। फिर बाबा ने तीसरी पार्टी से मुलाकात की। जितना प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाते उतना स्वयं भी तृप्त आत्मा रहते। दूसरों को खुशी देना अर्थात स्वयं खुश रहना। जैसे दान देने से धन बढ़ता, ऐसे अन्य आत्माओं को खुशी, शांति, शक्ति देना नहीं, लेकिन भरना है। जब लगन लग जाती है सेवा की, तो सोते हुए भी स्वप्न में भी सेवा करेंगे। स्वप्न में भी सेवा के अच्छे अच्छे प्लान आएंगे, जैसे योग द्वारा टचिंग हुई है। लगन का रिटर्न स्वप्न में भी मिलता। इसको कहा जाता है लगन में मगन। आप ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणों का संसार संसार है, बाकी असंसार है। देखते हुए भी नहीं देखते, रहते हुए भी नहीं रहते। इसलिए सेवाधारी के स्वप्न में क्या आएगा? बाप और सेवा, और कुछ है ही नहीं। अच्छा, फिर चौथी पार्टी से बाबा ने मुलाकात की। माया को एक शब्द से मूर्छित करो। वह कौन सा शब्द? बाबा। बाबा। जहां बाबा है वहां माया नहीं। अगर दिल से, संबंध से, स्नेह से बाबा कहा और माया भागी। जैसे कितना भी बड़ा डाकू हो, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो बड़ा डाकू भी बकरी बन जाता। तो बाबा शब्द निकलना और डाकू का पकड़ा जाना। माया जो सेकेंड के पहले शेर के रूप वाली होती, वह सेकेंड बाद बकरी बन जाती। तो इस साधन को सदा साथ रखो। बाबा भूला माना सब कुछ भूला। साधन सहज है, सिर्फ बार बार यूज करने का तरीका आना चाहिए। सेकेंड में परिवर्तन हो, इसको कहा जाता है यूज करने का तरीका आता है। सदा यह याद रखो, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा आ गया तो माया
भाग गई। फिर बाबा ने 5वीं पार्टी से मुलाकात की। सहज योगी की स्टेज स्वतः बनी रहे, उसकी विधि। अमृत वेले के महत्व को जानो। अमृत वेला है दिन का आदि। जो अमृत वेले अर्थात सारे दिन के आदि के समय पावरफुल स्टेज बनाएंगे तो सारा दिन मदद मिलेगी, सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। क्योंकि जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर ले तो शक्ति स्वरूप हो चलने से मुश्किल नहीं होगा। चाहे जैसा कार्य आवे मुश्किल का अनुभव नहीं, लेकिन प्राप्त शक्ति के आधार से सहज हो जाएगा। इससे सहज योगी की स्टेज स्वतः बनी रहेगी। अमृत वेले को मिस करना अर्थात संगम की विशेष प्राप्ति को खत्म करना। जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं पूर्वक जीवन बिताने से विश्व के आगे एग्जाम्पल बन जाएं। विश्व आपके जीवन को देखते अपनी जीवन बनाएगी। तो मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो माया आ नहीं सकती। कुछ भी हो, लेकिन स्वयं का उमंग उत्साह हर सेकंड नया होना चाहिए। स्वयं के उमंग उत्साह का आधार स्वयं है, उसमें कोई दूसरा रोक नहीं सकता। उसमें सदा चढ़ती कला होनी चाहिए। रुकना काम है कमजोरों का। अच्छा, ओम शांति।